हाय गाइस। सो वेलकम टू माय चैनल जहां आप सीखते हैं स्पोकन एंड जापानीज। जापानीज में स्पोकन या स्पोकन में जापानीज, जो भी कह लीजिए। ठीक है। तो आज हमारा जो नया पैटर्न है वो है कुराई। तो हम कुराई सीखेंगे आज। कुराई का मैंने जैसे कि मैं हमेशा लिखता हूँ, हिंदी जापानीज इंग्लिश सब में लिख रखा है। तो कुराई का मतलब लगभग या कम से कम। ओके। कुराई लगभग या कम से कम। तो ध्यान रखिएगा कहाँ से कहाँ तक, कितना, लगभग कितना। जब भी हम लगभग की बात आती है और कम से कम की बात आती है तो आपको क्या यूज करना है? कुराई। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है वियतनाम। शायद हिंदी कुछ गलत हो सकती है, आप लोग उसमें ध्यान नहीं ना दें तो ज्यादा अच्छा है। वियतनाम से जापान तक लगभग 6 घंटे का समय लगता है या है। ठीक है ना, लगता है या है। तो वियतनाम से वियतनाम कारा जापान तक जापान मादे लगभग 6 घंटे का समय लगता है। रोकुजी हान, सॉरी रोकुजी रोकुजी कांगुराई खकारीमास या देस। अभी मैंने वहां लिखा हुआ है 6 घंटे का समय है ना। तो रोकुजी कान कुराई देस। मगर अगर मैं यहाँ पर लिखता लगभग लिख रखा है कुराई खकातेमास या खकारीमास, है ना। कोई भी हम लगभग की बात करते हैं या हाची जिकांग गुराई खकारीमास यो ね、今日の仕事はもう何時までぐらいに終わるかわからないので、まあ大体は2時間ぐらいはかかります。अब देखो क्या होता है कि हम कुछ भी, जब हमें ये यूज करना है कि लगभग और कम से कम कहाँ यूज हो रहा है, हमें ये ध्यान रखना है बस। अगर ये चीज जहां भी यूज हो रही है, जहां कहीं भी, तो आपको कुराई यूज करना है, बस हो गया। ये आपने माइंड में आप डाल लीजिए, बस हो गया। और इसके बाद हम अगला देखते हैं। चलो अगला एग्जाम्पल है, यामादा लगभग 20 वर्ष के लगते हैं। आप कोई यामादा सान है या कोई विनीता है, प्रीति है, सोनिया है या कोई भी है, ठीक है ना। तो वो लगभग 20 साल के लगते हैं। तो यामादा सेंसेई कह लीजिए। यामादा सेंसेई वा 20 साई कुराई नी मिएरु। कितने? 20 साई, 20 साई कुराई नी मिएरु। ओके, 20 साई कुराई नी मिएरु। ये इतने साल के लगते हैं। या 30 साई कुराई नी मिएरु। तो लगभग इतने साल के लगते हैं। मुझे मतलब करेक्ट तो पता नहीं है, मतलब एक अगर मैं दाइताई बताऊं तो दाइताई वानी जुसाई कुराई नी मिएरु। इतना लग रहा है, बस इतना लगते हैं मुझे ये। तो इसमें इतना कोई ज्यादा हार्ड नहीं था, कुछ कुछ नहीं है। आप लोगों को छोटा मोटा एक यूज करना है कि लगभग, ठीक है ना, और कम से कम लगभग कम से कम ये इतना तो होगा यार, है ना। जैसे कि 2 किलो होगा, है ना। नी किरो कुराई दिस, इस तरीके से दाइताई। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं। और अपने देखिए, जितना आप सेंटेंस बना लेंगे ना उतना आप लोगों को फायदा होगा, उतना आप लोगों को मेरे कहने का मतलब रटना वाला रटना नहीं है। मेरे कहने का मतलब रटना यार ये है, जो हम बार बार चीजें करते हैं ना, वो हमारे माइंड में एक रूल्स की तरह फॉलो करने लगता है उससे हमारा माइंड। तो क्या होता है कि मैंने भी ऐसे ही सीखी थी चीजें। जितना हम सेंटेंस बनाएंगे ना उतना बेनिफिट रहता है, उतना हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी। और आप करके तो देखिए, जरूर होगा, जरूर आप करके देखिए इसे। तो वोकैबुलरी आपको याद करनी है। और ये जो पैटर्न्स मैं बना रहा हूं इनकी वोकैबुलरी आपको 100% याद करनी है ताकि ये आप बना सकें, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा प्लीज। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। और हम सारी वीडियोस एक एक करके सारी चीजें करेंगे। अब मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। और आप लोग का जो भी एग्जाम है जुलाई तक, जुलाई से पहले पहले हम सारा हो सके तो डबल बार एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे और खत्म कर लेंगे। ओके, चलिए प्लीज मेहनत करिए और वीडियो को प्लीज शेयर करिए, प्लीज, बस प्लीज। और हो सके कुछ भी आप लोग की क्वेरीज हो तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहां पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पे मुझे कुछ भी आप लोग क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच।